आज के फर्स्ट क्वेश्चन इस साइड से है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है? थोड़ा सा जोर से बोलिए, कौन सी पुस्तक है वो? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ, आप लोग बताओ तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ का है। एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? वेल्थ ऑफ नेशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ तात्पर्य क्या है? सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आगे आज बस सिर्फ सिंपल पूछ देते हैं, कल से डिस्कशन कराएंगे, ठीक ना? आगे आप लोग बताओ। भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? बहुत सुंदर, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे आप लोग बता दीजिए सर कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? और देखो, गोवा जो स्टेट है भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय लेकर के बैठा हुआ है। जिसे एक क्वेश्चन अभी हम कराए, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक सब लोग बोले तो एडम स्मिथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कि बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन ये सब किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक ना? जिसमें सेवा करना होता है, जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ये सब, शिक्षा हो गया, ये सब क्या हो गया? ये तृतीय क्षेत्र में आ गया और सेवा क्षेत्र का आ गया। ठीक, अब आप लोगों से है इधर से यूएनडीपी, फुल फॉर्म बता दें, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। कहाँ पे? यूएसए। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान कितना होता है? 1.0, यानी एक टॉपिक मिल गया, सब लोग कवर कर लिए हैं। चलो आगे आप लोग बताइएगा कि किस रिपोर्ट का यह शीर्षक था कि आय से परे, औसत से परे, आज से परे? मानव विकास रिपोर्ट 2019। सही जवाब। आप लोग बताइएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वर्ष 2012 से कौन सा रिपोर्ट का प्रकाशन करता है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है वो कौन तय करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग बताइएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच करता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्म किसे माना जाता है? जन्मदाता साइमन कुजनेट्स। नाम अटपटा है, साइमन कुजनेट्स, थोड़ा सा कुछ से याद रखेंगे, ठीक ना? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किधर से है? ये साइड से ना। जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? बाजार मूल्य। सही बात है। आप लोग बताइएगा सर कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। बहुत सुंदर। संडे को टेस्ट होगा सर 50 क्वेश्चन के OMR पर, सब लोग अटेंड होना प्लीज में। जे नहीं आएगा ओकरा पे फाइन लगेगा, और जे बढ़िया नंबर लेके आएगा ओकरा के पुरस्कृत किया जाएगा। जितना हम 7 दिन में किए वो सबका टेस्ट लगाएंगे संडे के संडे। हाँ, ये प्योर जीके का टेस्ट हर संडे को होगा, और 15 दिन अब की आने वाला सप्ताह में मैथ और इंग्लिश दोनों का टेस्ट लगेगा। आगे आ जाए, अभी बताएं ना किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा की। अच्छा, गोवा की राजधानी पणजी। क्लियर। आगे चलते हैं। ब्रेन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध पुरुष बोले ओल्डमैन और, चलो सही है, ग्रैंड ओल्डमैन दादा भाई नौरोजी। आप लोग बताइएगा सर, आप लोग बताइएगा, आर्थिक आयोजन सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? सोवियत संघ, रूस को बोला जाता है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका को बोला जाता है। ठीक है, आगे भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर परियोजना कौन से पंचवर्षीय योजना? प्रथम पंचवर्षीय। थोड़ा सा यहाँ जिक्र करेंगे, जो पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 तक पहला था, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, बीच में 3 योजना अवकाश आया था, 66 से लेकर के 69 तक
66-67 में सर हरित क्रांति की शुरुआत होती है। एम.एस. स्वामीनाथन शुरुआत करते हैं और विश्व में कौन करता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग करते हैं। कल भी हुआ था क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। जो हरित क्रांति है उसमें गेहूं पर और चावल पर जोर दिया गया था। गेहूं मैक्सिको से आया था। उत्पादन में 500% की वृद्धि करना इसका लक्ष्य था, पूरा भी हो चुका था। आगे बढ़ जाते देखो, अब जो योजना आयोग था, योजना आयोग के अनुमोदन से ये चलती है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना आयोग का अनुमोदन करता है। अच्छा बता देते हैं कुछ। योजना आयोग के योजना आयोग के नाम पर नीति आयोग आया हुआ है 1 जनवरी 2015 से, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, ये क्वेश्चन ही अधूरा है, छोड़ दो इसको, आगे आ जाओ। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? कार्यकाल पूछ देकर ट्वीट जो कराए थे रात में 8 बजे, उसमें हम बोकारो के दुर्गापुर जो पड़ता है ब्रिटेन की सहायता से किया जाता है, वो सब कुछ करा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक भारत में स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन। आगे बढ़ जाते हैं। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एक पुस्तक है जो गुरुनार मिर्डल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नीति आयोग का, चूंकि पहले योजना आयोग था, जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया। तो क्वेश्चन देता है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? अभी कौन है नीति आयोग का अध्यक्ष? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आगे, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कहां से प्रकाशित किया जाता है? कोई मंत्रालय? वित्त मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार आर्थिक, देखो हम ऐसे जनगणना है वो जनगणना 1872 में हुआ था, नियमित रूप से नहीं हुआ था। नियमित रूप से जनगणना 1881 में होता है, जिसमें हैदराबाद के और राजपूतानों ने साथ नहीं दिया था। आगे पढ़ने को मिलेगा। नियमित जनगणना तब से लेकर यानी 1882 से लेकर के आज तक चल रहा है। लेकिन हम क्वेश्चन क्या डाले थे कि पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुआ था? 1977 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं, आ जाइए आगे। अब इधर से इकोनॉमिक्स शुरू होता है। भारत शासन अधिनियम 1900, अच्छा रुक जा, पहले 1919 आया, एगो जिक्र ना करे से तो हो नहीं सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्लियर बात। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, आगे। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? थोड़ा सा लाउडली बोलिए। लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना करने हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज है, मतलब किसका देन है? 1924 में हुआ था। ठीक है, हिस्ट्री में आएंगे तो स्वराज पार्टी को हम थोड़ा सा डिस्कशन देख लेंगे। आगे देखते हैं। आप लोग बताइए, एकमात्र देशी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद। आगे बढ़ जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बोला जाता है? आप लोग भीमराव अम्बेडकर। एक क्वेश्चन और कर लें सर, देखो अगर आप लोग बताओ तो जरा, संविधान को लिखने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसके प्रारूप पर बहस कितने दिन तक चलेगी? उधर साइड जो है इसको दबा देना है, ये बात सच है। तुम लोग पढ़ना, दबा दे रहे, तुम लोग दब जा रहे हैं। ठीक ना, खाना खा कर गाओ, सबसे पढ़ करके आगे देखो। 114 दिन उसके प्रारूप पर बहस चलेगी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? बहुत सुंदर, 22 जुलाई 1900। और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगीत 2 दिन बाद गीत अपनाया गया, 2 दिन पहले गान अपनाया गया। क्लियर ना? आगे, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आप लोग
क्लियर बात। आगे संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची तीनों कौन से में? सातवीं विषय में शामिल है। सातवीं अनुसूची में देखो, सातवीं के 3 भाग, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगा, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो कानून बनाएंगे वो समवर्ती सूची में आता है। जैसे शिक्षा कौन से क्षेत्र में आता है? समवर्ती सूची में आता है। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाए। राज्य पुनर्गठन कब पारित किया गया था? अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वो इलाहाबाद के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे एसके धर, उन्हीं के अध्यक्षता में ये किया गया था। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे पहला वो फजल अली थे। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? पहले तो मौलिक अधिकार था, अब कैसा है? कानूनी अधिकार है। सही बात है। 300 के अनुच्छेद ए में डाला गया इसको। आगे मौलिक, ध्यान से इधर से आप लोग बताइएगा तो मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कौन सा? मौलिक अधिकार। आप लोग राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत कहां से लिया गया? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग घर पे जाकर वीडियो एक बार प्ले कर लेंगे और इसको ध्यान से सुनिए। एक दो बार आपको लाइफ टाइम मतलब याद रहेगी, सेट प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। बीच में कभी एक बार रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य आप लोग बता दीजिए तो। मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य कहां से? ठीक है। राष्ट्रपति की साइड बताएंगे आप लोग। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के निर्वाचन मंडल में कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होते हैं? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं। ठीक है। आज का चीज कैसे दिए तो लोग के? फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा ना। आज फिजिक्स केमिस्ट्री दिए, कल प्योरली बायो को मिलेगा 50 क्वेश्चन। आगे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? 14 दिन पहले दी जाती है। आप लोग बताइए राष्ट्रपति की जो रिक्ति की पद है कितने महीने के अंदर भर लेना? 6 महीने तक राष्ट्रपति का पद भर लेना आवश्यक होता है, ऐसा संविधान में जिक्र है। ठीक है। आप लोग बताइएगा किस राष्ट्रपति के समय दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था? बीबी गिरी के समय में दूसरा जनगणना, दूसरा चक्र का मतगणना करना पड़ा था। मतगणना 2 बार काउंटिंग हुआ था। ठीक है। आगे मंत्री परिषद जो अनुच्छेद 74 है उसका कार्य क्या है? राष्ट्रपति के कार्य के लिए सलाह वाला देना। चलो लाइट भी आ जाए, ये क्वेश्चन पहले पूछ लेते तो लाइट सर्किट भी नहीं करता। आ जाते हैं आगे। चलो आगे आ जाओ। राष्ट्रपति की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना? आगे है लोकसभा में एक दिन में तारांकित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न तारांकित पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कल पूछेंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25 टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। असाइनमेंट तैयार है मेरे पास और सब लोग रेगुलर याद करके आइए। ठीक ना। लाइक कमेंट